वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज मैं आपको दिल्ली हेड कांस्टेबल में आने वाली महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्न को बताऊंगा। आज पार्ट 1 है, तो आज पार्ट 1 में मैं आपको 25 क्वेश्चन ही बताऊंगा। मैं आपको टोटल 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट वाले, महत्वपूर्ण वाले। हो सकता है 200 से अधिक भी हो जाए, लेकिन कम से कम मैं 200 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, MS वर्ड में Ctrl+E दबाकर क्या कार्य किया जाता है? तो MS वर्ड में Ctrl+की दबा करके एलिगिन सेंटर किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिगिन सेंटर किया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, अपने डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट के लिए फॉन्ट सेट करना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण हो जाएगा फॉर्मेटिंग का। किसका उदाहरण हो जाएगा? तो फॉर्मेटिंग का उदाहरण हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सी विशेषता पाठ को संदर्भ सामग्री जैसे शब्दकोश, विश्वकोश और अनुवाद सेवाओं के माध्यम से खोजने में मदद करता है? तो अनुसंधान। क्या इसका आंसर होगा? 3 का आंसर बी हो जाएगा, अनुसंधान। अब अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट से कॉम्बिनेशन की कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है? तो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन जो आपका है वो Ctrl+Shift+C जो है वो टेक्स्ट से कॉम्बिनेशन की कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की है। क्या है? तो शॉर्टकट की है किसके लिए? तो टेक्स्ट से कॉम्बिनेशन की कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की जो आपका है वो Ctrl+Shift+C है। अब अगला प्रश्न आपका है, पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन किस समूह में सम्मिलित टैब पर पाया जाता है? तो पावर पॉइंट में हेडर और फुटर ये जो पाया जाता है ये टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से क्या एक सेविंग प्रोसेस है? तो सेविंग प्रोसेस जो है वह है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तथा डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए, यही है आपका सेविंग प्रोसेस। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सा क्रिस्टोक आपको एक लंबे डॉक्यूमेंट की शुरुआत या अंत तक ले जाएगा? तो यह लंबे समय तक क्या? तो फिर से पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, कौन सा क्रिस्टोक आपको एक लंबे डॉक्यूमेंट की शुरुआत या अंत तक ले जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+Home एंड Ctrl+End। ये आपको ले जाएगा कहां तक? तो आपको एक लंबे डॉक्यूमेंट की शुरुआत या अंत तक ले जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, कार्य पुस्तिका MS एक्सेल में डैश का एक संग्रह है। ठीक है। तो डैश का संग्रह है अर्थात वर्कशीट का एक संग्रह है। किसका? तो कार्य पुस्तिका जो MS एक्सेल में वर्कशीट का एक संग्रह है। किसका संग्रह है? तो वर्कशीट का एक संग्रह है। अब अगला प्रश्न आपका है, पावर पॉइंट का कौन सा दृश्य प्रस्तुति के प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में, इस रूप में, तो प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी होता है? तो स्लाइड सॉर्टर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो स्लाइड सॉर्टर जो आपका है वह पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर का दृश्य प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी होता है। क्या? तो स्लाइड सॉर्टर। अब अगला प्रश्न आपका है, यदि कोई शब्द टाइप किया जाता है तो MS वर्ड के शब्दकोश में नहीं है, मतलब क्या बोला कि यदि कोई शब्द आप टाइप करते हो जो MS वर्ड के शब्दकोश में नहीं है, ठीक है, तो शब्द के नीचे एक लहरदार रेखांकन दिखाई देता है। इस स्थिति में दिखाई देने वाले जो अंडरलाइन होते हैं उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग होता है लाल। क्या होता है? लाल। लाल कब होगा? जब वो वर्ड जो रहेगा आपका वो शब्दकोश में नहीं रहेगा, तो अंडरलाइन जो लगेगा वो रेड कलर का लगेगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, टेक्स्ट का संपादन और प्रवेश सबसे अधिक कुशलता का प्रयोग, टेक्स्ट का संपादन और प्रवेश सबसे अधिक कुशलता डैश का प्रयोग करने के लिए करते हैं? तो स्प्रेडशीट का प्रयोग करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करने के लिए करते हैं? तो स्प्रेडशीट का प्रयोग करने के लिए करते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, प्रत्येक पेज के नीचे पेज संख्या और चैप्टर का शीर्षक डालने के लिए आपको डैश का निर्धारण करना होगा। तो किसका निर्धारण करना होगा? तो पेज नीचे पेज संख्या आप दोगे ना, जिसके लिए आपको फूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? तो फूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फूटर में ही आपका पेज या चैप्टर का शीर्षक डालने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? तो आप फूटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, CUI में C का अर्थ क्या है? तो CUI में जो C का अर्थ आपका है वो क्या है? तो वो है कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर। अच्छा, CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? CUI कौन क्या? तो CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
क्या होता है CUI का फुल फॉर्म? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो होता है आपका वो CUI का फुल फॉर्म होता है। आगे आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, एंड्रॉइड ओएस और गूगल क्रोम। तो एंड्रॉइड ओएस जो आपका है ये वेब ब्राउजर नहीं है, और बाकी तीनों जो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये सब क्या है? तो वेब ब्राउजर है। क्या है? तो वेब ब्राउजर है। अब अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण जो नहीं है आपका वो रैम है। क्या नहीं है? तो रैम नहीं है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण। देखो ये एग्जाम आपका 11 तारीख से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका एग्जाम अगर अभी समय होता और मेरे पास अगर समय होता तो मैं आपको पूरा लंबा एक टॉपिक पे बताता, अच्छे से क्लियर करता आपका, ठीक है। लेकिन एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि MCQ क्लियर करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर को चलाने वाली कदम दर कदम अनुदेशों को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को चलाने वाले कदम दर कदम अनुदेशों को कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम जी होता है, कोई प्रोग्राम आप सेट करते हो तभी तो कोई काम होता है ना। तो प्रोग्राम जो आपका है वो कंप्यूटर को चलाने के लिए कदम दर कदम अनुदेशों को कहते हैं। अब आगे है एटीएम मशीन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है। तो जावा पे, विंडोज पे, iOS पे और ओपन सोर्स पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ओपन सोर्स पे चलती है एटीएम मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। देखो आज मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लाया हूं, कल मैं आपके लिए बेसिक लाऊंगा, बेसिक, ताकि बेसिक अगर 10 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, दिल्ली हेड कांस्टेबल में, ठीक है, तो कल मैं आपको बेसिक बताऊंगा, इससे भी बेसिक रहेगा, ताकि अगर उससे भी आ जाए तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपका है 1 टेराबाइट में लगभग कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में जो गीगाबाइट होते हैं वो 224 गीगाबाइट होते हैं। कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 224 गीगाबाइट जो होते हैं वो 1 टेराबाइट में होते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, इसका तो कंप्यूटर के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने के लिए नियम को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के मध्य डाटा का आदान प्रदान करने के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रोटोकॉल। अब अगला प्रश्न आपका है सिस्टम के डैश के प्रयोग या अनुदेश शामिल होते हैं। सिस्टम के डैश में प्रयोग या अनुदेश, कोई प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं तो किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और अनुदेश, जो भी प्रोग्राम आप करते हो वो सारा किसमें होता है? तो सॉफ्टवेयर में होता है शामिल आपका, सिस्टम में, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है यदि किसी अन्य संस्थान के कंप्यूटर को आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं तो किस युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? आप किस माध्यम से जोड़ सकते हैं? तो इसका हो जाएगा टेलनेट के जरिए जोड़ सकते हैं। इसके जरिए टेलनेट के, फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी अन्य स्थान के कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं तो किस युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो टेलनेट का प्रयोग करके आप किसी अन्य स्थान के कंप्यूटर को आप जोड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर का उपकरण विशेष प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड से जुड़ता है, वो कौन सा उपकरण है? तो वह है MIDI। अच्छा MIDI का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि MIDI का फुल फॉर्म क्या होगा। अब अगला प्रश्न आपका है फोल्डर उस मैसेज डैश फोल्डर उन मैसेज को कॉपी करता है जिन्हें आपने शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार किया नहीं गया है। तो वो कहां जमा होगा आपका? तो सिंपल है, वो ड्राफ्ट में होगा। कोई भी मैसेज करते हो अगर आप वो भेजने के लिए तैयार नहीं किया है आपने तो वो कहां जाके जमा होगा? तो वो होगा आपका ड्राफ्ट में। कहां पे होगा? तो ड्राफ्ट में होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है हेल्प मेनू किस बटन में होता है? तो हेल्प मेनू जो होता है आपका वो किस बटन में होता है? तो स्टार्ट बटन में होता है हेल्प मेन्यू। किस में होता है? तो स्टार्ट बटन में होता है हेल्प मेनू। अब अगला प्रश्न आपका है एक्टिव सेल से कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो एक्टिव सेल से कंटेंट को डिस्प्ले जो करता है वो करता है फॉर्मूला बार। कौन करता है? तो फॉर्मूला बार जो आपका है वो एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। तो ये आज का था आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जब लाऊंगा तो उसमें 50 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।